India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान बीते कुछ दिनों पाकिस्तान की तरफ से आ रहे गीदड़ भपकी का करारा जवाब है। इंडिया के वाटर स्ट्राइक के बाद एक एक बूंद पानी के लिए तरसता पाकिस्तान कोरी धमकियों से बाज नहीं आ रहा था। कभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो कभी पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन मंत्री लगातार सिंधु जल समझौते पर अपनी डींग हाँकने में जुटे हुए थे, लेकिन भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान चाहे कितना भी बिलबिलाए, सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा। Siddhant, your question regarding IWT, I would reiterate what we have said earlier as well. India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. भारत का रुख साफ है कि आतंक के मंसूबे रखने वाले पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करने का ऐलान कर दिया था और करीब एक साल बाद हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान पानी की किल्लत से जूझने लगा। जब पाकिस्तान को कहीं से कोई सहारा नहीं मिला तो वो खोखली धमकियां देने लगा। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दिक मलिक की वो गीदड़ भपकी भी सुन लीजिए। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मर्तबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। ये बयान हकीकत से कोसों दूर पाकिस्तान की हताशा को जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो भारत पर जवाबी हमले की मुनादी पीट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सामने मध्यस्थता की गुहार भी लगा रहा है। क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? क्या ये हक दे दिया गया है दुनिया को? पहलगाम हमले के बाद से ही सिंधु जल समझौता स्थगित है और इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी हुई है। पाकिस्तान लगातार इस बात का हवाला दे रहा है कि संधि को एक तरफ स्थगित नहीं किया जा सकता है, तो भारत एकदम मजबूती के साथ इस बात पर टिका हुआ है कि संधि किसी भी हाल में बहाल नहीं होगी। India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. पाकिस्तान लगातार इस संधि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला भी देता है और उसी कानून के आधार पर संधि बहाल करने के लिए बार बार बयान देते रहता है। ऐसे में समझना भी जरूरी हो जाता है कि सिंधु जल समझौता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। IWT संधि कानून पर वियना कन्वेंशन के 2 प्रावधान प्रासंगिक है। किसी पक्ष को दूसरी तरफ से संधि के उल्लंघन पर इसे सस्पेंड करने की इजाजत देता है। आर्टिकल 62 संधि खत्म करने की इजाजत देता है जब हालात में कोई बुनियादी और अप्रत्याशित बदलाव हुआ हो जो मूल सहमति के लिए जरूरी था। हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से इनमें से किसी भी क्लॉज का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी कानूनी जानकारों का मानना है कि आर्टिकल 62 भारत को संधि से हटने के लिए एक अच्छा और मजबूत तर्क देता है। फिलहाल सिंधु जल समझौता स्थगित है और भारत के रुख को देखते हुए ये भी साफ है कि आने वाले समय में ये संधि स्थगित ही रहने वाली है।